Welcome back to NGCon Academy. In this lecture, we are going to talk about cell wall. अच्छा जी, सेल वॉल जो है इसकी अगर आप डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल ये हुई थी इन 1665, यानी प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी से भी पहले। और किसने की थी? इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक। अब देखिए, दो नाम मिलते जुलते हैं, एक है रॉबर्ट हुक, एक है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसको आपने ऐसे याद करना होगा, द डार्कर रीजन ऑफ न्यूक्लियस इज द डार्कर रीजन ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो वहां पे रॉबर्ट ब्राउन है वो, तो ब्राउन भी तो एक डार्क कलर है ना, ब्राउन भी क्या है? डार्क कलर है। तो द डार्कर रीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, जिसका नेम भी डार्क है, रॉबर्ट ब्राउन। और यहां पे क्या है? सेल वॉल की डिस्कवरी जो है ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। क्लियर हो गई ये बात? अब जो सेल वॉल है ना, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल जो है ये आपके पास है आउटर मोस्ट इन प्लांट्स, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर, इन फंजाई इसमें भी आउटर मोस्ट है, एंड इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल आउटर मोस्ट है, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कैप्सुलेटेड होते हैं, उसका आउटर मोस्ट फिर कैप्सूल होता है। थोड़ा सा इसको अगर हम डिस्कस करें तो प्लांट्स का जो सेल वॉल है मेनली दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज अ पॉलीसेकेराइड। फंजाई का जो सेल वॉल है दिस इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड बट दिस इज एमाइनो कंटेनिंग कॉल्ड काइटिन। और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको म्यूरिन कहा जाता है जनरली, एंड मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इस वक्त जो हम सेल वॉल पढ़ेंगे यहां पे वो असल में है हमारे पास प्लांट सेल वॉल। ठीक है, आपके बुक में जो डिस्कस है वो कौन सा सेल वॉल है? वो प्लांट का सेल वॉल है। प्लांट सेल वॉल जो है इसकी मेन कंपोजिशन, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मेन कंपोजिशन प्लांट के सेल वॉल की क्या है, तो असल में ये है कार्बोहाइड्रेट। फिर कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ये सेलुलोज है। तो द मेन कंपोजिशन, मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल दिस इज एक्चुअली सेलुलोज। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब देखिए, ये जो सेल वॉल है ये सिक्रीट कहां से होता है? सेल वॉल इज सिक्रीटेड, बुक में सेंटेंस क्लियर कट लिखा है, सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसको सिक्रीट करता है। भाई प्रोटोप्लाज्म क्या है? आगे के लेक्चर में आपने प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओवरऑल अगर आप प्लांट का सेल वॉल देखें तो 3 कंपोनेंट्स हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल है ये 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? वन इज कॉल्ड प्राइमरी, फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास सेकेंडरी, और एक होता है आपके पास सब्सटेंस कॉल्ड मिडल लैमेला। अब जो डायग्राम में ड्रा करने जा रहा हूं उसको सीखना है आपने कि पहले कौन सा वॉल सिक्रीट होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है, कंपोजिशन के लिहाज से कौन कौन सी चीजें मौजूद है। ये चीज सीखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जरा मेरी तरफ आप गौर से देखते जाएं। सपोज यहां ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहां आपके पास
कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें से सपोज ये ऑर्गेनेली कौन सी है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाली ऑर्गेनेली आपके पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये एक और ऑर्गेनेली है यहाँ पे जो कि है हमारे पास क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? ओके जनाब, यहाँ एक और ऑर्गेनेली होगी आपके पास जिसको मैं नाम दे रहा हूं गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस का सिस्टरना है, ठीक है। क्रिस्टिया माइटोकॉन्ड्रिया का होता है और सिस्टरना जो है ये गोल्जी अपरेटस एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। क्लियर? ये आपके पास वेसिकल्स इसमें मौजूद है। गौर करते जाएं। अब इससे यहाँ सेल वॉल बनेगा कैसे, सेल के अंदर सेल वॉल कैसे सिंथेसाइज होगा, फिर प्रोटोप्लाज्म से ये सीक्रेट कैसे होगा। पॉइंट नोट करना इंतहाई ज़रूरी है। सेल के अंदर आ जाते हैं यहाँ मोनोसेकेराइड। क्या आते हैं? मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड इस गोल्जी अपरेटस में इंटर होंगे वेसिकल्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू, और फिर ये मोनोसेकेराइड की इस गोल्जी अपरेटस के अंदर पैकेजिंग होगी। क्या होगी? पैकेजिंग होगी, इसकी मॉडिफिकेशन होगी। तो ये यहां से जब ये मोनोसेकेराइड यहां पैक होके निकलेंगे तो ये कौन से फॉर्म में होंगे? ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होंगे। तो गोल्जी अपरेटस का एक फंक्शन यहाँ पे ये है कि ये मोनोसेकेराइड को लेता है और इसको मॉडिफाई कर लेता है, पैक कर लेता है। कौन से फॉर्म में? पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। जरा गौर करें मेरी तरफ। यहां से जब ये पॉलीसेकेराइड निकलेगा तो फर्स्ट लेयर जो यहां से पॉलीसेकेराइड का निकला है, ये फर्स्ट लेयर ये असल में सेलुलोजिक है। क्या है? सेलुलोजिक है। ये सिक्रीट हुआ है यहां पे, ये इस प्रोटोप्लाज्म से क्या हुआ है? सिक्रीट हुआ है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट लेयर निकला है ये कौन सा है? ये प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी है। फिर इसके बाद जो सेकंड लेयर यहां से आएगा वो सेकंड लेयर इसके नीचे होगा, बीनीथ द प्राइमरी। जो आपके पास लेयर है वो कौन सा लेयर होगा? दैट बीनीथ द प्राइमरी लेयर जो इनसाइड पे है वो आपके पास लेयर एक्चुअली है सेकेंडरी। कौन सा लेयर है? सेकेंडरी लेयर है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो मिडल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। मिडल तब होगा, देखिए मेरी तरफ, जब इस साइड पे एक और सेल होगा तो इसका आउटर मोस्ट भी तो प्राइमरी होगा ना। तो इन दो प्राइमरी के दरमियान यहां पे दो प्राइमरी को कौन यहां आके फिक्स करेगा, कंबाइन करेगा? ये फिर होगा आपके पास मिडल लेमेला। तो याद रखें, मिडल लेमेला दो नेबर सेल्स को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो दो प्राइमरी के दरमियान असल में क्या होगा? मिडल। जरा एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं, इसकी तरफ गौर करें। देखिए मेरी तरफ, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यू में यह आ सकता है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू एंड प्लांट सेल? तो उसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, इनसाइड एक सेल का सेकेंडरी, फिर इसके आगे लगा होगा प्राइमरी। तो यहां तो दूसरे सेल का प्राइमरी है और इसके इनसाइड सेकेंडरी है। देखिए इधर मेरी तरफ देखिए, ये एक सेल है, ये दूसरा है, तो ये इसका सेकेंडरी, ये इसका, तो आउटर मोस्ट इस सेल का भी प्राइमरी, इसका भी प्राइमरी। तो इन दो प्राइमरी को फिर यहां कौन कंबाइन कर रहा है? इन दो प्राइमरी के दरमियान यहां पे क्या होगा? मिडल होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडल, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये आपके पास इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ये करेक्ट सीक्वेंस होगा। जब टिश्यू होगा ना, तो टिश्यू जब भी बनेगा वो तो सेल की कॉम्बिनेशन से बनता है ना,
तो एक साइड पे भी सेल है, दूसरे साइड पे भी सेल है। तो जो एक साइड पे सेल है उसका सेकेंडरी अंदर है, दूसरे सेल का भी सेकेंडरी अंदर है, दोनों से बाहर प्राइमरी है और दो प्राइमरी के दरमियान में असल में क्या है, वो मिडल है। अब जो मेन चीज हम लिखेंगे वो होगी इसकी थिकनेस और केमिकल कंपोजिशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल कंपोजिशन आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे हम कि कौन कौन सी चीजें प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है और मिडल में है, तो कौन कौन सी चीजें सिमिलर है और कौन कौन सी फिर डिफरेंट है। आइए देखते हैं, गौर से देखिए मेरी तरफ। जो प्राइमरी वॉल है, सबसे पहली चीज जो इसके अंदर मौजूद है वो होगी आपके पास सेलुलोज। सेलुलोज इज द मेन कंपोजिशन, और यही सेलुलोज सेकेंडरी के अंदर भी प्रेजेंट है। मैं इधर इस तरह डैश लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है। अब प्राइमरी में इसके बाद एक और चीज वो है आपके पास नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, ये भी सेकेंडरी के अंदर मौजूद होगा। इसी प्राइमरी के अंदर आपके पास फिर आ जाता है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज, तो ये हेमीसेलुलोज भी सेकेंडरी के अंदर मौजूद है। तो ये तीन चीजें मैंने जो यहां पे लिखी है, ये दोनों के अंदर क्या है, ये इस वक्त दोनों के अंदर कॉमन है। अब एक और चीज आप देखें, इसी प्राइमरी में आपके पास मौजूद होगा पेक्टिन। प्राइमरी के अंदर मौजूद है आपके पास क्या, पेक्टिन मौजूद है। तो फिर अगर सेकेंडरी में देखें, सेकेंडरी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राइमरी के अंदर नहीं है। क्लियर हो गई ये बात। तो देखें, वो आपके पास सेकेंडरी में आ जाते हैं। कौन सी चीजें हैं वो, दे आर साल्ट्स, जो कि प्राइमरी में एज कंपेयर टू सेकेंडरी नहीं है। यानी इसमें आपके पास आ जाता है कैल्शियम, इसमें आ जाता है आपके पास मैग्नीशियम, इसमें आ जाता है पोटाशियम और सिलिका। तो ये आयंस जो है ये इसके अंदर मौजूद है, और स्पेशली ये सिलिका मौजूद है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी वॉल क्या बन जाता है, रिजिड बन जाता है। अब रह गई बात आपके पास मिडल लेमेला की। तो अगर आप मिडल लेमेला की कंपोजिशन देखें कि ये मिडल लेमेला ये किस चीज से बना है, तो याद रखें मिडल लेमेला जो है वुडी प्लांट्स के अंदर, जो वुडी प्लांट्स होंगे उसके अंदर ये मिडल लेमेला ये लिग्नीन से बना होगा, लिग्निफाइड होगा। तो मोस्टली दो चीजें मिडल लेमेला में मौजूद है, एक है हमारे पास पेक्टिन और दूसरा हमारे पास है लिग्निन। दो चीजें इसके अंदर हमारे पास मौजूद होगी। क्लियर हो गई ये बात। अब आती है बारी थिकनेस की, तो वो इसके साइड पे हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से वॉल की कितनी थिकनेस है। मिडल लेमेला इज जस्ट 1 माइक्रोमीटर, प्राइमरी वॉल इज 1 to 3 माइक्रोमीटर एंड सेकेंडरी वॉल इज 5 to 10 माइक्रोमीटर। तो सबसे ज्यादा थिक इसमें सेकेंडरी है। थिकनेस लेवल पर हम ऐसे लिखेंगे कि मिडल सबसे कम थिक है, फिर प्राइमरी इज मोर थिकर देन मिडल, एंड देन सेकेंडरी इज मोर थिकर देन बोथ प्राइमरी एज वेल एज मिडल लेमेला। क्लियर हो गई ये बात। ये इसकी डिफरेंट थिकनेस लेवल है हमारे पास। ये पॉइंट भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब एक पॉइंट आता है, विच वन इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव। ये एक एमसीक्यू है इसके ऊपर, ये मैं यहां लिख लेता हूं। एक एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा ज्यादा विजिबल होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। तो अगर आप देखिए मिडल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, विच वन इज करेक्ट, सेकेंडरी इज मोर विजिबल। ऑप्टिकली एक्टिव दोनों है, प्राइमरी भी ऑप्टिकली एक्टिव है, सेकेंडरी भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बट इन एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी जो है ये क्या है, ये ऑप्टिकली मोर एक्टिव है। प्राइमरी और सेकेंडरी
इसमें दो कॉमन बातें आपने याद करनी होगी, गौर से देखें मेरी तरफ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये दोनों आपके पास क्रिस्टलाइन भी है और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी है। बट इसमें आप ये याद रखें कि ये पॉइंट याद करना होगा कि सेकेंडरी इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव। सेकेंडरी जो है ये क्या होगा, मोर ऑप्टिकली एक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी वन। क्लियर हो गई ये बात। तो इस लेक्चर में आपने सेल वॉल के बारे में पढ़ा। कौन से सेल वॉल के बारे में? प्लांट सेल वॉल के बारे में। कौन कौन सी चीजें जहन में रखनी है? केमिकल कंपोजिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिकनेस लेवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है ये आपको बता दिया है। साइटोप्लाज्म में जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो गोल्गी अपरेटस में जाके पॉलीसेकेराइड में पैक हो जाते हैं, फिर ये प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट होके सेल वॉल बना लेते हैं। विच वन इज द आउटर मोस्ट? प्राइमरी इज द आउटर मोस्ट, सेकेंडरी इज बीनीथ द प्राइमरी, और दो प्राइमरी के दरमियान क्या होगा हमारे पास? मिडल लेमेला होगा। क्लियर हो गई ये बात। एमसीक्यूज कहां से आ सकते हैं? करेक्ट सीक्वेंस पे आ सकते हैं, किसके बाद कौन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थिकनेस लेवल पे आ सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे चांसेस ज्यादा होते हैं वो है केमिकल कंपोजिशन, कौन सी चीज कहां पे मौजूद है। लास्ट में एक और एमसीक्यू आपको करा देता हूं जो ईटा 2019 में आया था। वो कौन सा एमसीक्यू था? वो एमसीक्यू कुछ यूं था कि लिग्निन इज फाउंड टू बी एब्सेंट इन, और इसके चार ऑप्शन कुछ ऐसे थे। एक ऑप्शन इसमें था प्राइमरी, दूसरा ऑप्शन इसमें था सेकेंडरी, तीसरा ऑप्शन था मिडल, और चौथा ऑप्शन था सेल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स ने जाके सेल मेम्ब्रेन पे क्लिक किया था, बट वो गलत निकला। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सेल मेम्ब्रेन का ऑप्शन इसलिए गलत था क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ यूं था, गौर से मेरी बात सुने। Lignin is found to be absent in which of the following cell wall? So question is about cell wall. Question cell wall के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन पे आप टिक नहीं कर सकते। तो लिग्निन असल में प्राइमरी में एब्सेंट होता है। नियरेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है? ये प्राइमरी है। अगर क्वेश्चन में सेल वॉल ना पूछा गया होता तो फिर आप क्लिक कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, बट चूंकि क्वेश्चन था सेल वॉल के बारे में, दैट इज व्हाई प्राइमरी वॉल डू नॉट कंटेन लिग्निन। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास था लिग्निन। ये क्वेश्चन आया था ईटा 2019 में। इसी तरह हर एक टॉपिक में कोशिश करेंगे कि ईटा और एमडीकेट के प्रीवियस MCQs को भी साथ साथ डिस्कस करें। दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन।